बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दो मौज़ूआत के ऊपर मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक तो आजकल एक बहुत सवाल पूछा जा रहा है, हम जहाँ पर भी दोस्तों की निजी महफ़िल में बैठे हैं या सोशल मीडिया पे हम चले जाएं तो हर जगह पे एक सवाल की शक्ल में पूछा जा रहा है कि जी फ़ील्ड मार्शल का क्या मतलब होता है, और जो जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं उनको फ़ील्ड मार्शल बनाया गया है, वो किस वजह से बनाया गया है और ये ओहदा कितना बड़ा है, इसकी नोयत क्या है, ये इस तरह के जो सवालात हैं। तो सबसे पहले कि फ़ील्ड मार्शल होता क्या है, ये इस बात को ज़रा हम समझ लेते हैं। ये बात ज़रा ज़हन में रख लें कि जो फ़ील्ड मार्शल होता है वो अफवाज में सबसे बड़ा योद्धा होता है। मतलब ये जितने भी टाइटल हैं जो किसी भी मुल्क की फ़ौज को अता किए जाते हैं, फ़ील्ड मार्शल का जो होता है वो उन सब से बड़ा है। यानी कि एक जो फुल जनरल होता है, फुल जनरल जो होता है उसके 4 स्टार होते हैं, और जब किसी जनरल को फ़ील्ड मार्शल बनाया जाता है तो उसके स्टार में एक स्टार 4 में एक और स्टार ऐड कर दिया जाता है, यानी कि उसके फिर स्टार जो होते हैं वो 5 हो जाते हैं। ये एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि फ़ील्ड मार्शल क्यों बनाया जाता है, या वो कौन सी ऐसी खिदमात होती हैं या ऐसा कारनामा होता है जिसकी वजह से फ़ील्ड मार्शल बनाया जाता है। ये दुनिया की तारीख़ की अगर हम बात मद्देनज़र रखें, यानी कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो अफवाज गुजरी हैं, जैसे ब्रिटिश आर्मी की अगर हम बात कर लें या अमेरिकन आर्मी की हम बात कर लें, तो कोई भी ऐसा जनरल जो जंग के दिनों में कोई नाकाबिले फरामोश उसकी खिदमात हों, यानी कि वो अपनी कंट्री को उसकी यानी कि सालमियत जब ख़तरे में हो, उसका वजूद जब ख़तरे में हो, और वो उसको फ़तह दिलाए, यानी कि जब लग रहा हो कि शिकस्त यकीनी है या वजूद मुल्क का जो है वो ख़तरे में है, किसी बड़े हमले को वो पसपा कर दे, किसी बड़े जनाब साजिश को वो कुचल दे। यानी कि मैदान जंग में मुख्तसर बात ये समझ में हमें आई कि मैदान जंग में कोई ऐसी नाकाबिले फरामोश खिदमत, कोई ऐसी बड़ी खिदमत मुल्क के लिए कि जो जिसका तल्लुक़ मुल्क की सालमियत के साथ हो, मुल्क के वजूद के साथ हो, मुल्क की हम कह सकते हैं जनाब की सरहदों के साथ हो, तो उसके सिले में जो है वो फ़ील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी ये फ़ौजी एजाज़ात है ये उन सब से बड़ा है। ये एक बात, पहला ये हो गया। अब ये दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि क्या जी बाज़ लोग कह रहे हैं जी कि ये आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अब ताहियात फ़ील्ड मार्शल होंगे, और बहुत सारी मिथ जिस तरह से कही जाती हैं ना कि उसके लोग शुरू कर देते हैं। सुन लें ज़रा ध्यान से। फ़ील्ड मार्शल जो है ये एक ऑनर है, सबसे बड़ी मेन जो चीज़ है ये, इसका तल्लुक़ इज़्ज़त के साथ है, इसका तल्लुक़ ऑनर के साथ है, कि ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, ये बहुत बड़ी एक इसका तल्लुक़ रिस्पेक्ट के साथ है। जो मुराद हैं, जो तनख्वाह है, जो सैलरी पैकेज है, जो ऑफिस है, जो ज़िम्मेदारियां हैं, वो आर्मी चीफ़ की सेम रहेंगी, यानी कि आर्मी चीफ़ की सैलरी नहीं बढ़ेगी। उसके जो इख्तियारात हैं वो वही होंगे जो कि उनके इख्तियारात पहले हैं, उनके इख्तियारात में भी इजाफ़ा या कमी बेशी नहीं होगी। फ़ील्ड मार्शल का तल्लुक़ उनकी रिस्पेक्ट के साथ है, यानी कि और वो जो रिस्पेक्ट है ये ताहियात है। यानी कि देखें, अब मैं थोड़ा सा इसको वज़ाहत कर देता हूँ कि वो जब उनकी सर्विस पूरी होगी, ज़ाहिर बात है कि वो 1 साल उनकी सर्विस का है गालिबन, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट की फिर सवाबदीद होगी कि वो आगे उनको एक्सटेंशन दी जाती है या नहीं दी जाती, ये अलग बात है। यानी कि वो अपनी सर्विस पूरी करेंगे फिर वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन फ़ील्ड मार्शल का जो टाइटल है, ज़ाहिर बात है ये ताहियात उनके साथ रहेगा, वो जहाँ भी जाएंगे। और अगर इंटरनेशनल मैं बात कर रहा हूँ कि वो किसी जगह दूसरे मुल्क में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं या किसी भी और जगह पे जाते हैं, तो जब उनको डिस्कस किया जाएगा, यानी कि उनके इस रैंक को डिस्कस किया जाएगा, तो फिर उनकी वो एक उनको एक रिस्पेक्ट दी जाएगी, उनको एक इज़्ज़त दी जाएगी। और ख़ास तौर पे यानी कि अब जनरल साहब को ये जो रैंक दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी उनकी जो उन्होंने जो हिकमत अमली की, बहुत बड़ा अटैक जो पाकिस्तान के ऊपर हुआ, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत की, पाकिस्तान के वजूद का इस वक्त जो मसला था बहुत बड़ा, यानी कि एक साजिश थी, बहुत बड़ी एक प्लानिंग थी, उसको उन्होंने नाकाम किया। तो उसके सिले में
यानी कि ये उनकी जो खिदमत थी, ये जो उनकी जंगी हिकमत अमली थी, ज़ाहिर बात है कि उसके सिले में ये एजाज़ उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अता किया गया है। और ये यानी कि मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आर्मी चीफ़ का जो उनका जो टेन्योर है वो वैसे ही रहेगा। आर्मी चीफ़ का जो टेन्योर उनका जो चल रहा है वो वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले चल रहा है। उसके साथ फील्ड मार्शल जो उनको एजाज़ दिया गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फील्ड मार्शल एक एजाज़ है, ना उनकी सैलरी से बढ़नी है, ना उनको कोई नया ऑफिस मिलना है, ना उनको कोई इख्तियारात और उसमें ऐड होने हैं। वो सब चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी वो कर रही है। ये उनका एजाज़ है, ये उनकी इज़्ज़त है, ये उनकी ऑनर है, ये उनकी रिस्पेक्ट है जो कि उनको दी गई है, और ये फॉर लाइफ है, हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगी। ये अहम बात। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक कितने फील्ड मार्शल है। तो सबसे पहले जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो जनरल अयूब खान, पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले फील्ड मार्शल हैं। वो वैसे पहले आर्मी चीफ भी हैं पाकिस्तान की, मुसलमान जो जब पार्टीशन के बाद 47 के बाद, और फिर उनको लेकिन यहाँ पर ये हम जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जनरल आसम मुनीर को अयूब खान के साथ कंपैरिजन उनका बनता नहीं है। उसकी वजह ज़रा ब्रीक पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद जनरल अयूब खान को जो फील्ड मार्शल का जो टाइटल दिया गया था वो 65 की वॉर के बाद दिया गया था, कि जो कि पाकिस्तान ने जंग जीती थी। ऐसा नहीं है। जनरल अयूब खान को जो फील्ड मार्शल का टाइटल दिया गया था, बल्कि उन्होंने खुद ही लिया था। उनकी कबीना थी, और उनकी कहा जाता है जी कि उन कबीना के लोगों ने उनको कहा जी कि साहब थोड़ी देर के लिए आप बाहर जाएं, हम कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं, और वो बाहर गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपको फील्ड मार्शल जो है ना वो रिकमेंड करते हैं, आपको अता करते हैं। तो ये उन्होंने 1958 में ही ले लिया था। ये हिस्ट्री ज़रा देख लें आप लोग, यानी कि 65 की वॉर से पहले ही जनरल अयूब खान फील्ड मार्शल बन चुके थे। लिहाजा उसमें उनकी वो जो विक्ट्री है, उनकी जो सर्विसेज हैं जो 65 वाली, उनका कोई उसमें अमल दखल नहीं है। लेकिन आसम मुनीर साहब को जो फील्ड मार्शल का टाइटल मिला है, ये उनकी खिदमात के सिले में मिला है। ये उनकी हिकमत अमली के एजाज़ में जो उन्होंने इंडियन और जो गठजोड़ था उसको पसपा किया, और वो सारी चीज़ें एक पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, उसको उन्होंने जो मुस्तहकम बनाया, तो उसके एजाज़ में। लिहाजा ये कंपैरिजन बनता नहीं है। ये पॉइंट भी हमें अपने जहन में रखना होगा। तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 फील्ड मार्शल गुजरे हैं। एक इस वक्त उनका मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा, दूसरे बड़े मशहूर जनरल मानक शाह, और उनको 1971 की जो वॉर थी उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा जी कि हमने पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त दी है, पाकिस्तान को हमने जनाब प्लानिंग की है अपनी इंटेलिजेंस और ये और वो, और हमने एक हिस्सा पाकिस्तान का बांग्लादेश उसको हमने बना दिया जो ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस वजह से जनरल मानक शाह जो थे उनको रिटायरमेंट के बाद, ये पॉइंट भी सुन लें ज़रा, कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको 1973 में फिर फील्ड मार्शल का एजाज़ जो था वो दिया गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि ये बड़ा सवाल जो है कि फील्ड मार्शल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जनरल आसम मुनीर साहब जो है वो सारी ज़िंदगी आर्मी चीफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। या उनकी कुछ सैलरी बढ़ जाएगी, उनके इख्तियारात नहीं, वो सारी चीज़ें वही रहेंगी जो एज़ आर्मी चीफ वो ले रहे हैं, वही उनका ऑफिस है, वही उनकी कमांड है, वही सारी चीज़ें। हाँ, उनकी हैसियत, उनका स्टेटस, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उन्होंने मैदान जंग में जो खिदमत दी हैं तो वो सीनियर हो चुके हैं, अब उनको एक स्टार ज़्यादा मिल चुका है। ये उनकी ऑनर अब बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी जाएंगे पूरी दुनिया में उनको इज़्ज़त दी जाएगी। अब देखें ये जिसको अल्लाह ताला चाहता है वो इज़्ज़त अता करता है। दूसरी एक अहम चीज़, बहुत बड़ा एक इशू प्राइवेट हुज्जाज कराम के बारे में पिछले दिनों से चल रहा है कि 60,000 ऐसे प्राइवेट स्कीम के तहत जो हुज्जाज कराम हैं कि जिन्होंने पैसे भी जमा करवाए हुए अपने हज जो एजेंट्स होते हैं प्राइवेट सतह पे मैं बात उनके ज़रिए, चूँकि उन्होंने पैसे लेट जमा करवाए, ये पॉइंट ज़रा समझ लें। 2-3 दफ़ा तारीख आज की जो हमारे रिलीजियस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज की मैं ये बात कर रहा हूँ 22 मई की,
तो उन्होंने इसमें सारी डिटेल बताई कि किस तरह से सऊदी गवर्नमेंट पिछले कई सालों से कह रही थी, इस दफ़ा भी उन्होंने एक दफ़ा एक्सटेंशन दी, फिर एक्सटेंशन दी। इसके बावजूद लोगों ने उस मुकर्रर तारीख के बाद पैसे जमा करवाए हैं। अब देखें, जब किसी चीज़ को हम बाहर से हमें कुछ नज़र चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जब हम उनको जाके देखते हैं, अब सऊदी गवर्नमेंट की जो हज पॉलिसी होती है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होती, वो पूरी दुनिया के लिए होती है। यानी कि कोई भी अगर वो रिलीफ देते हैं या किसी चीज़ में वो नरमी पैदा करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, वो फिर उनको पूरी दुनिया की जो मुसलमान हैं वो एक सिमेट्री होती है उसमें। ज़ाहिर बात है इक्वलिटी, अदरवाइज़ तो फिर ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क के साथ मामलात कुछ हों, दूसरे मुल्क के साथ मामलात कुछ हों। तो जिन लोगों ने बहुत लेट पैसे जमा करवाए हैं वो ओबलाइज नहीं हो सके, ये पॉइंट ज़रा देख लें। अब 67,000 में से कोई 25,000 लोगों को बकौल वज़ीर मजहबी अमूर वो कह रहे हैं कि कोई 25,000 से कुछ 100 ज़्यादा हैं जो शायद ओबलाइज उनको कर लिया गया। बाकी वो कह रहे हैं कि हमने अपनी एफर्ट की है, कोशिश की है, लेकिन चूंकि हज पॉलिसी किसी एक मुल्क की नहीं होती, हज जो रूल्स होते हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं वो पूरी दुनिया के लिए होती हैं। एक मुल्क को ओबलाइज नहीं किया जा सकता आउट ऑफ वे जाके, जिस तरह से। बहरहाल हम तो ये चाहते हैं, ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब रिक्वेस्ट करें उनके किंग से, अगर ये उनको ओबलाइज कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात। लेकिन कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फिर देखना होता है बकौल उनके, और ये हमें भी बात समझ आ रही है, इदारों के भी एक रूल्स होते हैं। तो बहरहाल अभी की जो लेटेस्ट बात वो यही है कि 67,000 में से 25,000 लोग ओबलाइज हो जाएंगे, हो गए हैं, बल्कि वो हज की सादत हासिल कर सकेंगे। बाकी बकाया जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेट जिनकी पेमेंट्स हुई हैं, अब ये उनके जो एजेंट्स हैं लोकल, ये वो कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर वो लॉस, सारी बात है, वो फिर उसको कंपनसेट करेंगे। तो बहरहाल ये कोशिश मज़ीद कर लेनी चाहिए अगर इसका कोई सलूशन निकल आए। तो बहरहाल आज ये दो अहम पॉइंट थे। एक तो फील्ड मार्शल के वाले से आखिर में कि उनका जो अहदा है वो ताहियात, फील्ड मार्शल का उनका अहदा ताहियात है, वो आर्मी चीफ ताहियात खुदा न खास्ता नहीं रहेंगे। वो एक रूल है, ज़ाहिर बात है कि ये दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फ़ौज है हमारी, उसका भी एक रूल है। तो उस रूल के तहत ही ये सारी चीज़ें चलेंगी। ये सारी वो चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं जो मैंने अपनी जो ज़ाहिर बात रिसर्च जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई कमी बेशी भी खुदा न खास्ता हो सकती है। तो मुझे बहरहाल अपनी दुआओं में याद रखें। लोगों का बहुत शुक्रिया।